दोस्तों एक्सेल में सिर्फ एक फॉर्मूला ऐसा है जो कि आपको सारे के सारे टेबल में से सर्च करके आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकता है। सिर्फ एक फॉर्मूला, ये एक बेहतरीन फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम कुछ भी चेक कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कॉरपोरेट में हैं, तो ये फॉर्मूला बहुत यूज होने वाला है और हर एक इंटरव्यूज में पूछा जाता है व्हाट इज वी लुकअप। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियरली बताने वाला हूं, चार पांच एग्जांपल्स को लेकर के कि वी लुकअप कैसे यूज करते हैं और वी लुकअप क्या क्या हम कर सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा डिफाइन करने वाला हूं और सिखाने वाला हूं। देखिए, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। सबसे पहले हम समझते हैं वी लुकअप है क्या। राइट साइड में आप देखिए, एक मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है जो कि खुद बनाया हुआ है। वी लुकअप एक्सेल का एक पावरफुल फंक्शन है जो आपको टेबल में किसी वैल्यू को ढूंढने और उसकी मैचिंग इंफॉर्मेशन लाने में मदद करता है या फिर हेल्प करता है। मतलब कि अगर आपके पास एक लिस्ट है एम्प्लॉयज की और आपको सिर्फ एम्प्लॉय आईडी डाल करके उसका नाम, एज, सैलरी या फिर जो इंफॉर्मेशन आपको निकालनी होगी आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल चलिए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक हमारे पास सीट है। सीट मतलब टेबल समझिए आप। एम्प्लॉय नेम, वन डे सैलरी, वर्किंग डे, टोटल सैलरी, ये दिया हुआ है। अब मेरे पास इन्हीं में से कुछ नाम एम्प्लॉयज के यहाँ पे भी है और मुझे क्या करना है, सिंपल निकालना है वन डे सैलरी इस सीट में से। तो मैं कैसे करूंगा? अब सिंपल हम समझते हैं, इसमें हम अप्लाई करेंगे वी लुकअप। अब अप्लाई करना कैसे, चलिए हम प्रैक्टिकल समझते हैं। जो भी हमको सर्च करना है, जैसे वन डे सैलरी सर्च करना है, तो हम इसके जस्ट नीचे, जैसे एम्प्लॉय नेम मनीष है तो मनीष का सर्च करना है, तो हम मनीष के नाम के आगे डाल देते हैं। फिर यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल टू वी लुकअप। टैब दबाएंगे। टैब दबाने के बाद आप नीचे देखिए, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स, रेंज लुकअप। अभी हम लुकअप वैल्यू, अब मुझे क्या देखना है, ठीक है, किसके बेसिस पे देखना है, तो हम मनीष को सर्च करते हैं। एम्प्लॉय नेम मनीष का देखना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कॉमा देता हूं। कॉमा देने के बाद आप देखिए यहाँ पे टेबल बोल रहा है, मनीष का तो देखना है लेकिन कौन से टेबल में से देखना है। तो अब मैं टेबल सेलेक्ट करूंगा, टेबल एरे। यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉय नेम से लेकर के टोटल सैलरी, यहाँ पे मनीष से लेकर के मैं वन डे सैलरी निकालना है, तो मैं वन डे सैलरी तक ही इसको एक्सटेंड करूंगा। तो अब मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मैं कॉमा देता हूं। कॉलम इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स का मतलब यह है कि अब कौन से कॉलम में आंसर है। जैसे ये जो मनीष मैंने सेलेक्ट किया, मनीष तो इस कॉलम में से सर्च कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, वन डे सैलरी। अब वन डे सैलरी कौन से कॉलम में है, तो आप देखिए मनीष पहला कॉलम, ये एम्प्लॉय नेम पहला कॉलम में है, उसके बाद वन डे सैलरी ये दूसरा कॉलम में है। तो मैं यहाँ पे कॉमा दे करके दो प्रेस करूंगा, क्यों, क्योंकि दूसरे कॉलम में है। इसके बाद मैं कॉमा करता हूं। कॉमा करने के बाद आप देखिए यहाँ पे ट्रू है और एक फॉल्स है। ट्रू का मतलब अप्रोप्रिएट मैच, फॉल्स है एग्जैक्ट मैच। तो हम यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। इसके बाद मैं टैब दबाता हूं, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं, उसके बाद एंटर करता हूं। तो आप देखिए मनीष की वन डे की सैलरी 894 आ गई वी लुकअप फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक। तो ड्रैग करने के बाद आप देखिए विनय, नीरज, आकाश, योगेश, नागेश, नीलेश। अब ये पूरा का पूरा डेटा इस टेबल में से सर्च हो करके यहाँ पे आ गया है। जैसे वेरीफाई करने के लिए आप देखिए मनीष का यहाँ पे 894 आ गया। तो आप देखिए मनीष 894, उसके बाद विनय, विनय 966। अब विनय को यहाँ पे सर्च करता हूँ, विनय देखिए यहाँ पे 966 आ गया, ठीक। बिल्कुल इसी तरीके से आपके एम्प्लॉय नेम के सामने वन डे सैलरी आ गई। अब मैं वर्किंग डे पे क्लिक करता हूं। वर्किंग डे भी एग्जैक्टली मैं वैसे ही फाइंड करूंगा। टाइप करूंगा इक्वल टू वी लुकअप, मनीष को मैं सेलेक्ट करता हूं, कॉमा, उसके बाद मनीष से लेकर के वर्किंग डे कॉलम तक मुझे सेलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे वर्किंग डे का निकालना है, राइट।
तो अब देखिए यहाँ पे टेबल एरे तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं देता हूं कॉमा। अब टोटल कितने कॉलम है? टोटल 3 कॉलम है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 3, इसके बाद कॉमा, फिर मैं सेलेक्ट करता हूं फॉल्स एग्जैक्ट मैच, इसके बाद मैं शिफ्ट दबा करके ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर करता हूं, तो आप देखिए वर्किंग डे 20 आ गया यहाँ पे। अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूं, तो आप देखिए मनीष का 20 वर्किंग डे है, तो मतलब मनीष ने 20 दिन काम किया, यहाँ पे आ गया। और जैसे विनय कितना है यहाँ पे 14। अब चलिए वेरीफाई करते हैं, जो विनय का देखिए यहाँ पे 14। ठीक है, तो आप देखिए पूरा का पूरा डेटा एकदम बेहतरीन तरीके से सर्च हो करके आ रहा है। अब मैं टोटल सैलरी पे क्लिक करता हूं, इक्वल टू वी लुकअप अप्लाई करता हूं, मनीष सेलेक्ट करता हूं मैं, कॉमा, इसके बाद पूरा टेबल एरे में सेलेक्ट करता हूं, कॉमा। अब देखिए कॉलम इंडेक्स, अब देखिए कॉलम कौन से कॉलम में है? 1 2 3 4, चौथे कॉलम में है सैलरी, टोटल सैलरी, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 4, कॉमा। अब देखिए फॉल्स मैच, फिर ब्रैकेट क्लोज करता हूं मैं, एंटर करता हूं, तो आप देखिए टोटल सैलरी यहां से उठ करके आ गई है। सिंपल। अभी आप क्या कीजिए, इस स्क्रीन को मतलब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट कि आपको जो ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यूज में कभी कभार ये पूछा जाता है वी लुकअप कैसे अप्लाई करते हैं और वी लुकअप क्या होता है। तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आना चाहिए कि वी लुकअप है क्या, हम कैसे अप्लाई करते हैं। अभी हम एक दो और एग्जांपल्स दे देखते हैं। देखिए अभी हमारे पास ये जो एम्प्लॉय नेम है, ये मैंने एम्प्लॉय नेम यहां से ही लिया हुआ है, यहां से ही। अब मैं, मेरे पास 2 सीट है, अब 2 सीट में कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझते हैं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 1 डे सैलरी, अब ये दूसरी सीट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ वी लुकअप, और 1 डे सैलरी इंफॉर्मेशन लाता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए एम्प्लॉय नेम, मतलब कि राहुल, इसके बाद कॉमा दीजिए। अब आप सोचेंगे टेबल एरे, अब टेबल एरे कहाँ है? तो टेबल एरे जिस सीट में होगी उस सीट पे जाना होगा। तो हम एक्सेल ओपन करके उस सीट पे आ गए, तो आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला बार है, कॉमा, इसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं 2 कॉलम एम्प्लॉय नेम और 1 डे सैलरी, इसके बाद कॉमा करके हम 2 प्रेस करते हैं क्योंकि दूसरे कॉलम में, कॉमा, इसके बाद मैं टाइप करता हूं फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, अब एंटर करता हूं मैं। तो आप देखिए यहाँ पे 802944 816, ये पूरा का पूरा क्लियर तरीके से हमारा फेच हो करके आ गया है। ये तो हो गया एकदम छोटे से छोटे लेवल पे, जब हम वी लुकअप अप्लाई कर रहे हैं तो। बट अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो हो सकता है उससे लार्ज डेटा भी आपको एक प्रॉपर तरीके से कम 500 रोज का, 1000 रोज का भी डेटा आपको मिल सकता है। तो अब उस पे कैसे काम करना है चलिए हम समझते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूं, मैं लार्ज डेटा ओपन करता हूं अभी। चलिए, ये एक हमारे पास है वी लुकअप ऑन लार्ज डेटा, इस पे मैं डबल क्लिक करता हूं। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखिए अब ये ओपन अप होने लगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 सीट है, एक बेस डेटा और एक सीट 2। अब बेस डेटा में आप देखिए एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, एज, ज्वाइनिंग, ये सब कुछ है। अब सीट 2 में मुझे क्या चाहिए, कुछ एम्प्लॉय आईडीज दिए हुए हैं, अब इसके बेसिस पे मुझे नाम चाहिए, डेजिग्नेशन और एज। तो अब चलिए वन बाय वन हम फेच करते हैं। इक्वल टू टाइप करता हूं, वी लुकअप अप्लाई करता हूं मैं, एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करता हूं, कॉमा। अब मैं जाता हूं अपने सीट पे, ओरिजिनल सीट पे जहां से मुझे डेटा फेच करना है, बेस डेटा पे मैंने गया। अब एम्प्लॉय आईडी और नेम, इन दोनों कॉलम को मैं सेलेक्ट करता हूं, इसके बाद कॉमा देना है आपको। अब कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है तो कौन से कॉलम में है, नेम तो सेकंड कॉलम में है, इसके बाद कॉमा दीजिए, फिर फॉल्स, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, तो आप देखिए यहाँ पे नेम आ गया। जैसे एम्प्लॉय यहाँ पे EMP004, तो नेम 4 है, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो है एम्प्लॉय आईडी और उसका नेम 4 है, तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फेच हो गया है। इसी तरीके से डेजिग्नेशन भी करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, एम्प्लॉय आईडी मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, बेस डेटा पे मैंने गया। अब मैं सेलेक्ट करता हूं डेजिग्नेशन तक, कॉमा,
अब यहाँ पे 3 कॉलम है, तीसरे कॉलम में मुझे जाना है, तो मैं 3 टाइप करूंगा, इसके बाद कॉमा करके आपको फॉल्स कर लेना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको मैं ड्रैग कर देता हूं, तो आप देखिए डेजिग्नेशन यहाँ पर आ गया है। जैसे एक मैं वेरीफाई कर लेता हूं, फोर्थ एम्प्लॉय का यहाँ पे क्लर्क है, तो आप देखिए यहाँ पे क्लर्क दिख रहा है, राइट। इसी तरीके से हम एज का भी कर लेते हैं, इक्वल टू वी लुकअप, एम्प्लॉय आईडी मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा, अब टेबल एरे, टेबल एरे में जाकर के हम एज तक जाएंगे, कॉमा 4, क्योंकि 4 कॉलम है। इसके बाद फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो आप देखिए एज भी आ गई इसमें, ठीक है। आई होप आपको बेहतर तरीके से अभी हमने अलग अलग एग्जाम्पल देकर के समझाया है, अभी क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो सीट है, तीनों सीट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहां से डाउनलोड करके आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आपको एक प्रॉपर तरीके से बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो पाए, और आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, क्योंकि कभी आप इंटरव्यू में जाएंगे, तो वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज जब आप बताने का कोशिश करेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस नजर आएगा। आप जो भी आप क्लियर तरीके से कन्वर्सेशन करेंगे, उसमें एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का ही नजर आएगा, राइट। तो चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।